हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस भेजना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न्स आने वाले 15 दिन या जुलाई सेकेंड हाफ के लिए। एंड ये बहुत ही एक जनरल सा रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना। एंड कोई भी मैसेज जो रेजोनेट ना करे उसे अपने ऊपर फोर्स बिल्कुल नहीं करना है आपको। एंड मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको ऑब्वियसली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके एकदम देख सकते हैं। सो लेट अस सी हियर एंड पहले शुरू करते हैं यूनिवर्सल मैसेज के साथ कि यूनिवर्स आपको सबसे पहला क्या मैसेज देना चाहते हैं इस 15 दिन के लिए। Okay, let's see Capricorns. We have open up number 4. So आपके लिए Thursday important हो सकता है, number 4 important हो सकता है, but I feel like universe सबसे पहला जो मैसेज यहाँ पे आपके लिए भेजना चाहते हैं इज़ ये समय है कि आप अपनी ऊंचाइयों को छुए। ये समय है कि आप काइंड ऑफ निडर होके डिसीशंस ले, एक्शंस ले जो आप हमेशा से करना चाहते थे। बिकॉज आई फील लाइक कैप्रिकॉर्न्स बहुत से ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो लोग हमेशा आप अपने मन को मारते रहते हो क्योंकि आप किसी और को खुश करना चाहते हो, या आप किसी सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करवाना चाहते हो, या आप काइंड ऑफ आप अपने ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगाते हो जो हमेशा ज़रूरी नहीं है, या फिर आप कुछ करने से डरते हो, या आपको जो मन है वो आप आधा टाइम करते नहीं हो। लाइक आप वही करते हो जो बाकी लोग आपको कह रहे हैं, या जो कन्वेंशनली सही है, या आपको लगता है कि नहीं मुझे आप हमेशा अपने आप को एक जजमेंट के अंदर, एक प्रेशर के अंदर रखते हो, या एक लिमिटेशन के अंदर रखते हो। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि इट इज़ टाइम हियर कैप्रिकॉर्न्स दैट आप अपने आप को ओपन अप करें टू द डिफरेंट चेंजेस, टू द डिफरेंट एनवायरमेंट्स, क्योंकि आपका लाइफ इससे बहुत बड़ा हो सकता है, आपके एक्सपीरियंसेस इससे काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। सो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका लाइफ कम है या आपके लाइफ में कुछ नहीं है, लेकिन यूनिवर्स इज सेइंग कि आपके पास और भी ज़्यादा पोटेंशियल है इस लाइफ टाइम में। आप इससे भी ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हो, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो आपका करियर में हो, चाहे वो कुछ आपके सक्सेस हो, फ्रेंडशिप्स, फैमिली लाइफ, कुछ भी, हेल्थ, व्हाटएवर। बट आपके लाइफ में अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक लिमिटेशन के अंदर है, एंड इट इज़ टाइम कि आप अपने मेहनत से या आप अपने मर्ज़ी से काइंड ऑफ उस लिमिटेशन को तोड़े। ठीक है, तो मान लो कि आप बस सेटल कर रहे हो एक बहुत ही छोटा सा जॉब के लिए। ना छोटा सा जॉब होना कोई बुरी बात नहीं है, बट यूनिवर्स इज सेइंग कि आपके अंदर जो इंटेलिजेंस है, या आपके अंदर जो टैलेंट है, या आपका जो हार्ड वर्क करने का कैपेसिटी है, उन सारी चीज़ों को अगर आप देखो तो आप इससे भी बहुत बेहतर कुछ कर सकते हो। इससे भी आप ज़्यादा, मे बी आपका इनकम ज़्यादा हो सकता है, आपका सक्सेस ज़्यादा हो सकता है, आपको इससे ज़्यादा फेम मिल सकता है, ये कुछ ऐसा हो सकता है। या फिर मान लो आप एक बहुत ही काइंड हार्टेड और एक अच्छे इंसान हो, लेकिन आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी आपको वैल्यू नहीं करते, या जो कभी आपको उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि ये लोग आपको आपका असलियत समझते नहीं हैं। तो यूनिवर्स इज सेइंग कि कुछ ऐसे लोगों से मिलो, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जो एक्चुअली आपको वैल्यू करे, जो एक्चुअली आपका वैल्यू समझे, जो अनकंडीशनल लव दे आपको, जो आपको काइंड ऑफ सपोर्ट करे लाइफ में, आपके लिए जो लोग एकदम अलाइनमेंट में हो। सो कोई भी ऐसे सिचुएशन में अपने आप को लिमिट मत कर दो जो आपके पोटेंशियल से कुछ कम है, क्योंकि लाइफ को हमेशा अपने पोटेंशियल तक जीना ही बेहतर डिसीजन होता है। बिकॉज वाई नॉट कैप्रिकॉर्न्स, वाई नॉट, क्योंकि आपको इससे ज़्यादा कुछ मिल सकता है लाइफ में अगर आप चाहो तो, अगर आप डिसीजन लो तो, अगर आप मेहनत करो तो। लेकिन ऑब्वियसली वो आपके ऊपर है कि आप क्या करोगे। बट यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट आपका पोटेंशियल इससे बहुत ज़्यादा है, आप चाहो तो इसके बहुत आगे तक जा सकते हो। इट्स अप टू यू। Now let's see your career situation here. Ooh, we have the 7 of Cups energy.
सो ये ओपन अप से काफ़ी रिलेट करता है एक्चुअली, बिकॉज विद द 7 of Cups आई एम फीलिंग दिस एनर्जी दैट कैप्रिकॉर्न्स, आप लोग थोड़े से अपने करियर लाइफ या करियर सिचुएशन में कंफ्यूज्ड हो सकते हो, या आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे लिए आखिर सही क्या रास्ता है, लाइक मेरे लिए आखिर मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ देयर फॉर मी, यू नो। तो आप काइंड ऑफ एक रिसीविंग एनर्जी में हो, जहाँ पे आप या तो कुछ इंफॉर्मेशन, गुड न्यूज़, कोई टाइप ऑफ ईमेल, किसी टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हो किसी से। तो आपने कहीं पे मेल किया था, एप्लीकेशन भेजा था, आपने किसी को कुछ बोला था, एंड वो पर्सन आपको रिवर्ट बैक कर सकते हैं, रिप्लाई बैक कर सकते हैं। ऑफिशियल बात कर रही हूँ, लाइक ऑफिशियली, ठीक है। लेकिन आई ऑल्सो सी हियर दैट आपको इस टाइम पे बहुत सारी नई चीज़ें करने को मिलेगा अपने करियर में, लाइक नए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, चाहे उसे आप ढूंढ रहे हो या ना ढूंढ रहे हो, डजेंट मैटर। मे बी आप अपने जॉब में बैठे हो एंड आपको सडनली किसी टाइप का एडवर्टाइजमेंट दिखे, आपको सडनली कोई कलीग आके कुछ ऐसे आइडियाज़ शेयर करे जो आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दे, या आपको सडनली कहीं सोशल मीडिया से एक बिज़नेस आइडिया मिल जाए। सो देयर इज़ समथिंग जो नया है आपके लिए, बट दिस इज़ समथिंग जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो या आप एक्सप्लोर करना चाहोगे। सो आई ऑल्सो फील लाइक नया होगा इन द सेंस कि कुछ नए लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, कुछ नए जगहों पे आप जा सकते हो, नए क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं, जो काइंड ऑफ आपके होराइजन को एक्सपैंड करेगा, जो आपको ये महसूस करवाएगा कि एज अ प्रोफेशनल, एज अ इंडिविजुअल, एज अ बिजनेस पर्सन आप थोड़ा सा ही सही लेकिन ग्रो कर रहे हो। सो ये जो ग्रोथ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, एंड ये जो ग्रोथ है आप काइंड ऑफ इसे एन्जॉय करोगे, बिकॉज आपको ये समझ में आएगा कि आपका मेहनत रंग लाएगा, लाइक आपका मेहनत रंग लाना शुरू कर रहा है। सो कोई भी नया आइडिया है, कोई भी नया इंसान जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है किसी अच्छी चीज़ के लिए, कोई भी ऐसा चीज़ जो आप जिसके बारे में आप और भी ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, जानना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, ये सब करने से अपने आप को रोकना नहीं है, बल्कि ये सब करना है, एक्सप्लोर करना है, बिकॉज़ ये नए आइडियाज़, ये नए लोग, ये नया डिसीशंस ही आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा एज अ प्रोफेशनल इंडिविजुअल, जो आपके करियर में भी कुछ ना कुछ बेनिफिट्स लेके आएगा इन द लॉन्ग रन। सो आपको ये होने देना है, ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे और कुछ नया नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सुनना, मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ रहना चाहता हूँ। ऐसे क्या होगा, आप मे बी अब खुश है, आप 4 साल खुश रहोगे, बट उसके बाद शायद स्टैग्नेशन महसूस कर सकते हो आप। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपके पास समय है एक्सप्लोर करने की, अपने आप को ओपन अप करने की, अपने ऑप्शंस को ट्राई आउट करने की, तो आप वो करें, एंड बाद में जाके रिग्रेट ना करना ही बेहतर होगा। एंड जस्ट ओपन अप योर सेल्फ टू दिस न्यू अपॉर्चुनिटीज़। ओके, नाउ लेट अस सी योर लव सिचुएशन कैप्रिकॉर्न्स। पहले आपकी एनर्जी देखते हैं। ओके, वी हैव द 10 of Wands, and let's see your person's energy, that is the King of Cups. Ooh, काफ़ी डिफरेंट है काइंड ऑफ दोनों की एनर्जी, क्योंकि मुझे आपकी जो एनर्जी है इट फील्स लाइक ये कनेक्शन आपके लिए बहुत ही लाइक आपके कुछ सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस है या रूल्स है, या आपने इस कनेक्शन को या इस कनेक्शन के फ्यूचर को एक तरीके से सोचा था, समझा था, प्लान किया था, बट चीज़ें वैसे मूव नहीं हो पा रहा। सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट है आपके एक्सपेक्टेशन से, एंड वो काइंड ऑफ आपके ऊपर एक बर्डन बन रहा है, लाइक आप चाह रहे हो कुछ लेकिन हो कुछ और रहा है। बट लेट मी टेल यू समथिंग हियर कैप्रिकॉर्न्स, दैट कभी कभी नहीं, एक्चुअली बहुत समय ऐसा होता है कि हम लोग जो चाहते हैं, सोचते हैं, उसका कुछ और ही होता है, लाइक वो कभी होता नहीं है, कुछ और होता है। लेकिन अगर कुछ और हो रहा है, इसका मतलब आप ये क्यों पहले से ही कंक्लूड कर रहे हो कि ये कुछ नेगेटिव ही है। वाई आर यू थिंकिंग लाइक दैट? बिकॉज हो सकता है यूनिवर्स का कुछ बेटर प्लान हो आपके लिए, हो सकता है कि ये जो सिचुएशन अलग तरीके से कुछ हो रहा है, या आप ही के लिए कुछ बेटर होगा, या आप ही के लिए कुछ बेनिफिट लेके आएगा, आप ही को बाद में अच्छा लगेगा कि हाँ
उस टाइम पे ये चीज़ ऐसे हुआ था तो आज मैं इस जगह पे हूँ, या तो आज मैं खुश हूँ, या तो आज ये पर्सन मेरे साथ है, समथिंग लाइक दैट। अगर इस वक्त चीज़ें थोड़ा सा आपको नेगेटिव या भारी महसूस हो भी रहा है कैप्रिकॉर्न्स, इट इज़ अ साइन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर चीज़ आपके एक्सपेक्टेशन के बराबर हो ऐसा ज़रूरी ही नहीं है इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, अब और एक चीज़ है कि कुछ लोगों के लिए अगर ये कुछ टॉक्सिक है कि ये पर्सन आपको मार रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं, डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, एंड आप अभी बहुत समय से ये झेल रहे हो, बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो अ बर्डन। तो अगर ये कनेक्शन में कुछ बर्डन जैसा लग रहा है जो एक्चुअली अब्यूजिव एंड टॉक्सिक है, तो उसे रिलीज़ करना इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको लेके बैठ नहीं सकते ऐसे, चाहे कितना भी मुश्किल हो, लेकिन आपको रिलीज़ करना होगा, बिकॉज एक अब्यूजिव रिलेशनशिप 99% केसेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। एंड उल्टा क्या होता है कि हम लोग 10 साल 20 साल 15 साल रह जाते हैं उस अब्यूजिव रिलेशनशिप में, स्टक रह जाते हैं ये सोचते हुए कि एक दिन ठीक होगा, एक दिन ठीक होगा, लेकिन हम अपना समय वेस्ट कर देते हैं। ओके, सो बी वेरी श्योर ये सबके लिए नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए है, दैट अगर आप एक ऐसे कनेक्शन में हो दैट इज़ वेरी टॉक्सिक, वेरी अब्यूजिव, इट इज़ अ साइन, इट इज़ अ कन्फर्मेशन टू कम आउट ऑफ इट। डोंट वेट फॉर दिस सिचुएशन, यहाँ पे कुछ है नहीं जो आप वेट कर रहे हो इसके लिए। ठीक है, नाउ कमिंग टू योर पर्सनस एनर्जी। जो लोग नॉर्मल रिलेशनशिप में हो, नॉर्मल पर्सन से डील कर रहे हो, कोई रेड फ्लैग वगैरह नहीं है, उन लोगों की बात कर रही हूँ। आपके पर्सन इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ इमोशंस हियर। ठीक है, अब बारी आती है इस पर्सन के एक्शंस की, जो बहुत कम है। मुझे लगता है कि ये पर्सन ज़्यादा एक्शन नहीं लेते हैं, ये ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जिस वजह से आपको कई बार ऐसा लगता है कि क्या ये सच में इमोशंस रखते हैं, क्या ये सच में इंटरेस्टेड है, क्या ये सच में जेन्युइनली फील कर रहे हैं कुछ, या बस ऐसे ही सब कुछ हो रहा है। ट्रस्ट मी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फीलिंग्स, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फीलिंग्स, लेकिन आपके पर्सन का ये नेचर हो सकता है, आदत हो सकता है कि ये सिंपल रास्ता नहीं लेना चाहते लाइफ में। इन्हें चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड जो रास्ता होता है ये वही पसंद करते हैं। एंड ये मैं उनका नेचर भी नहीं कह सकते। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपको कंफ्यूजन में रख के या आपको प्रॉब्लम दे के उन्हें मज़ा आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स मोर लाइक ये जो सिंपली एक बात बोल के चीज़ें रिजॉल्व किया जा सकता है, सिंपली एक कम्युनिकेशन से जो प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है, ये उसे सिंपली ना करके ये चुप बैठ के कुछ इशारा करके कुछ हिंट दे के माइंड गेम्स खेल के और समय लेके ये उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। अब इसका दो रीज़न हो सकता है कि ये पर्सन का नेचर ही ऐसा है। दूसरा ये है कि ये इमोशंस तो रखते हैं लेकिन इन्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता, इन्हें इमोशंस सामने वाले को समझाना नहीं आता। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरे तो इमोशंस है, मैं तो प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो दैट इज़ ऑल। अब सामने वाला समझे ना समझे वो उसका प्रॉब्लम, मेरा इमोशन है एंड ये सच है। ऐसे होते हैं लोग, ट्रस्ट मी, देयर आर सो मेनी पीपल लाइक दिस। सो मैं कहूँगी अगर आप इस पर्सन के साथ सीरियसली रहना चाहते हैं, आपका डिसीजन है वो, ऑफ कोर्स अगर आप चाहते हैं तो आपको ऐसे ही बहुत ही स्लोली इस पर्सन को हैंडल करना होगा, या देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिसमैच जो आपको बैलेंस करना होगा, क्योंकि आप दोनों का नेचर बोलो, आप दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, मुझे काफ़ी अलग लग रहा है। सो आप दोनों को बैलेंस करना, आप दोनों में बैलेंस बनाए रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है इस कनेक्शन के फ्यूचर के लिए, क्योंकि आप जैसे सोचते हो या आपका जो नज़रिया है वो इस पर्सन से बहुत कम मैच करता है। आप दोनों में से शायद कोई भी गलत नहीं हो, लेकिन बहुत अलग हो एक दूसरे से। तो कम्युनिकेशन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगा, क्लैरिटी रखना इम्पॉर्टेंट होगा हर समय, अगर आप इसे लॉन्ग टर्म लेके जाना चाहते हो तो, वरना ऐसे प्रॉब्लम्स या अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे। इमोशनली ये पर्सन जेन्युइन है, लेकिन इनका जो एक्शन है या इनका जो एक्सप्रेशन ऑफ लव है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, दैट इज़ व्हाट द सिनेरियो इज़, एटलीस्ट नेक्स्ट 15 दिन के लिए। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।